तो चलें फिर भूटान करें एंट्री। मैं शायद ही आज जब भूटान आया तो भूटान की करेंसी लेकर चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस फ़िलहाल जो है जयगांव में कल रात में रुका था, जहाँ पर इंडिया और भूटान का बॉर्डर है। तो कल रात में कोई ऑप्शन नहीं मिला था, तो कल रात में मैंने कैंपिंग की हुई थी एक बस के अंदर। बस के अंदर मैं कैसे रुका था, कैसे मैं यहाँ पर कैंपिंग की थी, मैं रुका था, वो मैं कहानी आपको बाहर चल के बताता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो कल रात को यहाँ पर मैं सोया था। ये बस है। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल बाहर जाके बताता हूँ कहानी रात की क्या थी। तो कल रात में यहीं पर सीट पर सोया था। तो ये था बस स्टैंड और ये खड़ी थी बस जिसके अंदर मैं सोया था। तो कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और, वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ सामने, इसके पार भूटान है। बस इस पहाड़ के ऊपर जो है भूटान ही है, मान के चलो। तो ये था कल रात बस स्टैंड जयगांव में, जो कि इंडिया और भूटान बॉर्डर साइड पड़ता है। तो फिलहाल कल रात मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लास्ट तक आपको मैंने बताया भी होगा कि मेरे को जगह नहीं मिल रही है कोई रुकने के लिए कैंपिंग वगैरह की। तो मैंने उसके बाद में क्या किया, मैं भूटान बॉर्डर की साइड में आपको दिखाई चुका था वो चीज़। उसके बाद वापस आके मैंने यहाँ पर खाना वाना किया। एक दो मंदिर थे, परमिशन ली मैंने, थाने से परमिशन ली थी कि भाई मेरे को बता दो थोड़ा सा, एक मंदिर है आपके बराबर में तो मैं सो जाऊँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने खाना वाना किया और मैं चला गया। मैंने कहा भाई लास्ट ऑप्शन तो बस ये बस स्टैंड ही बच रहा है, जो कि एक खाली जगह है। लेकिन दिक्कत क्या थी, यहाँ पर अंधेरा काफ़ी हो रहा था। तो अंधेरे की वजह से मैंने क्या किया मतलब मैंने वहाँ पर स्टे करना छोड़ दिया। तो फिर बाहर निकला मैं, बाहर एक भाई बैठा हुआ था तो बस स्टैंड के बराबर में ही बाहर गेट पे। तो मैंने पता करा कि कोई यहाँ पर वो मिल जाएगी क्या, मतलब धर्मशाला वगैरह होगी क्या, बस ऐसे कुछ पता करा। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं यार यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम यहाँ पर रुक जाओ अंदर बस स्टैंड पे। मैंने कहा जगह आने के ऊपर जाकर सो जाओ। मैंने कहा लाइट नहीं है आने की तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है तो आप नीचे सो जाओ, वरना तुम आओ मैं तुम्हारा इंतज़ाम कराता हूँ। फिर उन्होंने मुझे जगह बताई। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 बंदे थे मतलब। उनसे मेरी बात कराई कि यार ये भाई रात में परेशान हैगा, इसको जो सोने के लिए यहाँ पर जगह दे। तो बहुत मतलब काफ़ी सारे 3-4 आदमी आ गए। उन्होंने कहा यार क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन मान रहा है, यहाँ पर सो रहा आराम के साथ, तू अपना यहाँ पर बैठ। उन्होंने पूछा कि तू बेंच पर सो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो बेंच पर सो जाऊँगा। जगह उन्होंने फिर बताया। मैंने कहा भाई मैं टेंट लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अरे यार टेंट में यार रात में यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हवा में तो परेशान हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मेरे पास स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह सब है, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। तो फिर उन्होंने कहा यार तू एक काम कर, तू बस के अंदर सो। काफ़ी 2-3 लड़कों ने कहा, जो बस के ओनर थे भैया, जो बस चलाते थे वो बंदे, उन्होंने कहा यार तू बस के अंदर सो, तो टेंशन ना ले। तो यानी कि तू टेंशन फ्री हो के बस के अंदर सो। तो फिर उन्होंने बस खोल के दी मुझे, बस के अंदर बैठाया, यानी कि तू इस पीछे वाली सीट पर सो जा, कोई टेंशन वाली बात ना है, कि चोरी चकारी वाली कोई बात नहीं है। और कोई तुझे डर वर लगे, अगर तुझे डर वर लगे तो सीधा जो है ना इन भाइयों को बुला लेना। एक बस मसूरिया है, 2 बंदे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में लगे हुए हैं कि आवाज़ मार ली यार ये हमारा नाम हैगा। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो मुझे भी याद ना रहा। तो यार मतलब उन्होंने फिर कहा कि तू इत्मीनान से सो, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही ये बिहार साइड है, हाँ तेरा साथ कोई चोरी चकारी वाली बातें होंगी, कुछ नहीं होने का। तो बस यार ये कहानी थी कल रात की, जिस वजह से मैं वहाँ पर सोया था बस में। और काफ़ी इत्मीनान से स्लीपिंग बैग मैंने निकाला, पढ़ के सोया मैं इत्मीनान से। फिर तो बस देख लो, काफ़ी जो है अच्छे लोग इस साइड में मिले। तो क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी ने मना ही कर दिया था। अब काफ़ी बड़े बड़े मंदिर भी थे यार, उन्होंने अलाउ नहीं करा। मैंने कहा यार क्या दिक्कत रहती है, अगर कोई गुरुद्वारा या कुछ चर्च वगैरह होती तो वो अलाउ कर देते इतनी देर में, हालांकि मंदिर भी कर देते हैं। बस क्या है, थोड़ा सा शहर की वजह से वो कहते हैं कि परमिशन अलाउ नहीं होती है किसी अनजान को ठहराने के लिए, वही प्रशासन मना करता है यहाँ का। ये तो खैर रहता ही है, लेकिन कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई जो है इंसान अपने रिस्क पे भी स्टे करा देता है। तो ये थी कल रात की कहानी। और ये है मंदिर जो कि जयगांव और भूटान बॉर्डर की साइड में भी जा रहा हूँ मैं, चलते हैं। तो फिर तो सोचा आपको आगे और दिखा दूँ। तो ये वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भूटान के लिए है, मतलब भूटान जाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। ये वाला रास्ता जो साइड में बॉर्डर पे भूटान का जाता है गाड़ियों का,
और इस साइड में जो है नॉर्मली जो पब्लिक के लिए बॉर्डर है वो साइड का है। तो बस ये लाइन में लगी हुई है, फ़िलहाल गाड़ियों का आना जाना रहता है। तो चल रहे हैं अभी बॉर्डर साइड में। तो फ़िलहाल आ गए हैं भूटान बॉर्डर पे। और सामने वाली जो बिल्डिंग है आप देख रहे हो पीली वाली, वो भूटान की है। और जो जेसीबी खड़ी है कल रात को मैं आपको दिखाई चुका था। तो ये है भूटान का एंट्री गेट, जहाँ से लोग जो है ना टूरिज़्म जाते थे अंदर के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल तो एक छोटी सी ये दीवार है भाई। ऐसा लगता है जैसे कि क्या बोलते हैं, मतलब जो है दीवार कूद के कोई भाग जाएगा। भूटान साइड में लग नहीं रहा कि एक बॉर्डर है और एक देश भी है। तो काफ़ी खूबसूरत है, मतलब बॉर्डर देख के भी। तो दीवार के उस पार है भूटान और इस पार है। तो चलें फिर भूटान करें एंट्री। होगी नहीं क्योंकि फ़िलहाल जो है बॉर्डर बंद है, तो वही कैसे होगी। तो बस यहाँ तक ही अपना जो है सफ़र था बॉर्डर का। और उस साइड में चल रहा हूँ अभी घूमने, दिखाता हूँ चारों ओर भूटान के। तो अभी मैं साइड से चल रहा हूँ जहाँ से गाड़ी वगैरह पार्क होती है, जो ट्रक वगैरह जाते हैं उस साइड से चल रहा हूँ। और ये है हल्की सी मतलब दीवार जो जा रही है भूटान की। घूम ही लेते हैं भाई अंदर को। तो बिल्डिंग है फ़िलहाल। तो इस साइड में ये है भाई भूटान। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीली वाली वो है भूटान की। और जो हरी हरी ये गेट दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये है बॉर्डर पर लगे हुए। तो काफ़ी नॉर्मल है, मतलब ना नॉर्मल बॉर्डर है मान के चलो। क्योंकि क्या है ना, इंडिया और भूटान के बीच में तो ऐसे कोई बैरबंदी सही नहीं है जो हैवी करके बॉर्डर बनाया जाए। ये मान के चलो जैसे टीन का कोई और रख दो ना गेट दरवाज़ा, उस तरीके से रखा हुआ है। मतलब उसकी कोई मजबूती नहीं, कुछ नहीं। जैसे गेट खोलते हैं ना चले जाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में तो मान के चलो पूरी हाइट टाइट सिक्योरिटी है, सवाल ही खदा है वो नहीं होता। तारें लगी हुई होती हैं और उसके अंदर करंट वगैरह चलता रहता है। ये तो एक नॉर्मल है। ये मान के चलो ज़्यादा नहीं तो 10 फीट का है। लगभग 8 से 10 फीट के बीच का जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ, उसे कूद के कोई जा सकता है वाली दब्बा को। लेकिन भाई इंडिया के लिए जो कि आना जाना ऐसे ही है। लेकिन फ़िलहाल तो एंट्री अलाउ नहीं है। तो अपना देखो उस साइड वालों का भी कोई गलत मकसद नहीं है इंडिया में आने का, और इस इंडिया वालों का भी इस साइड में जाने का कोई गलत मकसद नहीं है। इसलिए नॉर्मल जो है यहाँ पर लाइनें लगी हुई है। तो ये जयगांव की साइडों का कुछ नज़ारा है, जो कि इंडिया भूटान की साइडों में ये होटल वगैरह है। और इस साइड में धर्मशाला मिलती है। कल रात में गया था, बट क्या था उन्होंने अलाउ नहीं करा कि भाई 2 बंदों को अलाउ करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो होटल वैसे भी नहीं लेने आया था, किसी ने मुझे सजेस्ट करा था कि रुक जाना आप यहाँ पर, तो इसलिए आ गया था। तो चलिए फिर आगे चल रहे हैं अभी। तो ये है गाड़ी वाला जो रास्ता है भूटान साइड का। भाई क्या बात है कि तो ये जो रास्ता है गाड़ी वाला है, मतलब यहाँ से गाड़ियाँ पार्क होती है भूटान साइड के लिए। तो सामने जो दिख रहा होगा आपको वो भूटान है पेड़। बस इससे ज़्यादा आर्मी जाने नहीं देगी, तो बेकार है। जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा वो वाला सामने वाला वो भूटान का हैगा, और ये इंडिया है अपना। ये डिफरेंस है भाई यहाँ का फ़िलहाल। तो सोचा इस साइड में भी देख लेते हैं गाड़ियाँ वगैरह जो जा रही है। गाड़ी अभी मेरे को लगता है 10 बजे के बाद ही जाने अलाउ होंगी यहाँ से, तभी जो है खुलेगा। तो फ़िलहाल के लिए बस जो मकसद था अपना भूटान साइड बॉर्डर आने का वो पूरा हो गया है। और आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। वो सामने जितने पहाड़ दिख रहे होंगे वो सारे भूटान एरिया के अंदर हैं। तो चलिए फिर बाकी का आगे चलते हैं अभी। तो फ़िलहाल के लिए 7 बजे से मतलब भूटान में लॉकडाउन चल रहा है। तो 7 बजे से ये गेट खुलते हैं, यहाँ पर गाड़ी वगैरह की एंट्री मिलती है। तो कुछ यहाँ पर होटल वगैरह है, तो शायद ही
जी वो गेट में नहीं गए? हाँ गए थे वहाँ पर भी हो कहाँ गया। से? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से। तो फिलहाल अगर आप इस साइड में आ रहे हो जयगांव भूटान बॉर्डर साइड देखने के लिए, तो आपको होटल जो है काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ये चारों ओर देख सकते हैं होटल का ही ये वो है, सारी होटल की व्यवस्थाएं हैं। तो यही है बस कैंपिंग के लिए तो ऑप्शन बस थोड़ा सा अगर है तो वो बस स्टैंड ही है। इसके अलावा तो काफ़ी सारी जगह मैंने देखी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर आप 2 बंदे आ रहे हो तो इत्मीनान के साथ कहीं भी सो सकते हो, कहीं भी कैंप कर सकते हो। सिंगल के लिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि यार अकेली सुनसान जगहों पे नहीं, क्योंकि कुछ रात में डॉगी वॉगी भी हैं, ये भौंकते रहते हैं, तो परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तो रात का अनुभव अच्छा रहा यार, काफ़ी हेल्पफुल बंदे मिले थे। उम्मीद नहीं थी जिनसे मुझे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए आज का इतना ही जो है, इस साइड में सफ़र था और अब आगे निकलते हैं। तो अभी कुछ बातचीत करेंगे आगे। राजस्थान वाले भैया हैं ट्रक व्रक जो अंदर शायद जाते हो भूटान में, तो बात करूँगा मैं उनसे। क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन कभी कभी कोई पॉइंट मुझे समझ नहीं आते, उनकी आवाज़ मुझे निकलती हुई नहीं नज़र आती। कल रात खाने के लिए मैं गया हुआ था, बातें करी तो मैंने कहा भाई कैसे कैसे क्या है, तो थोड़ा समझने में मुश्किलें बहुत हो गई थी। तो बस इसलिए किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे को टारगेट किया जाए जो लैंग्वेज तो अच्छे से जानता ही, उसकी भाषा ही मुझे समझ में आनी चाहिए। तो ये है भाई चारों ओर का होटल वगैरह, अगर आप आओगे तो आप ले सकते हो यहाँ पर होटल वगैरह। होटल का प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन होगा तो सस्ता ही काफ़ी, ऐसे नहीं महंगा होगा। क्योंकि इन एरिया के अंदर क्या रहता है, ज़्यादातर अगर होटल होते हैं तो सस्ते ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे तादाद में हो। कोई गिना चुना 1 2 2 4 अगर होटल हो तो वही महंगे का ऑप्शन रहता है, वरना तो साइड में नहीं होगा। तो फिलहाल हो गए हैं फ्रेश चाय पी के चलते हैं, अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। फ़िलहाल ये मार्केट का चौराहा था। तो फ़िलहाल चाय हो गई है, फ्रेश सब हो गए हैं। और जिस टपरी पे मतलब मैं जिस जगह चाय पी रहा था, मैंने आपको दिखाया था, उसमें मतलब भूटान की करेंसियाँ चल रही थी। मैं कह रहा यार भूटान में चाय पी रहा हूँ या इंडिया में पी रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता लग रहा। सारे लोग जितने आ रहे थे सब भूटान की करेंसी दे रहे थे। मैंने यार बॉर्डर तो बंद पड़ा हुआ है, फिर भूटान के लोग यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, मतलब भूटान के पैसे यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो भाई ये है भूटान की करेंसी। मैंने उसको 50 रुपये दिए, तो फिर मैंने यादगार के लिए मैंने कहा तो भाई मेरे को भूटान की करेंसी दे दे। तो मैंने उससे भूटान की करेंसी ले ली है 40 रुपये की। ऑलमोस्ट रेट एक ही है, मतलब इंडिया का जितना इंडिया का है उतना ही भूटान का पैसा है। कोई ज़्यादा बड़ा 2-4 पैसे वाला डिफरेंट है, मैंने देखा था करेंसी डाल के। अपना मतलब 10 रुपये है तो कुछ 10.02 कुछ है हिसाब से ऐसे थी, मतलब इक्वल है सारा सब कुछ करेंसी का। तो मैंने चाय पी 50 दिए, तो मैंने कहा भाई तू मेरे को, उन्होंने मेरा इंडियन करेंसी मेरे को वापस करी थी। मैंने मेरे को तुम ना भूटान की करेंसी दे सकते हो, मैंने यादगार के लिए रखी हुई है। मैं शायद ही आज जब भूटान आए हैं तो भूटान की करेंसी लेकर चलते हैं। मैं तो पाकिस्तान से तो 600 रुपये की करेंसी उठा लाया था, 700 रुपये की, और नेपाल से ऑलमोस्ट मैं 70 रुपये की ले आया था। तो बस ये थोड़ा यादगार के लिए ले लिया मैंने। आज चलो तो चलिए फ़िलहाल आपका जो सफ़र है वो स्टार्ट करते हैं बाहर निकल के यहाँ से, और निकलते हैं अपना सेलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन कहाँ जाना है फ़िलहाल। तो मॉर्निंग टाइम हो गया, सूर्यदेव इस साइड से उदय हो चुके हैं। कहाँ गए थे? मैं भैया यूपी का रहने वाला हूँ। तो मॉर्निंग टाइम की पहली लिफ्ट थी, छोटी सी लिफ्ट, छोटी हो या बड़ी हो मैं तो छोड़ता नहीं खैर। तो इस साइड में सारी चाय पत्ती की खेती हो रही है, तो देखते हैं दूसरी लिफ्ट कब तक मिलती है। तो फ़िलहाल सेकंड लिफ्ट का अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, और अराउंड 10 बजने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस साइड में, लगभग 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो चुका है। तो ट्राई करते हैं अगर मिलती है कोई लिफ्ट तो। थोड़ा सा ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, जिस वजह से लिफ्ट के चांस कम है, क्योंकि सभी को लगता है कि भाई थोड़ा बाहर की साइड से नहीं दे रहे हैं,
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है भरपूर चल रहे हैं, जिस वजह से लिफ्ट का ऑप्शन कम हो रहा है ज़्यादा ही। तो चलिए ट्राई करते हैं फ़िलहाल। तो भाई आज का सीन ये है कि आज 11 बज चुके हैं और लिफ्ट नहीं मिली है, और लगभग तो 11 किलोमीटर दूर तक तो पैदल ही चल चुका हूँ। तब क्या लिफ्ट की उम्मीद करे जाए। और 3 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर दूर का रह गया सफ़र। तो ठीक है, देखते हैं, तो लिफ्ट मिलती है तो निकल जाते हैं, वरना तो अपना पैदल चलते हैं। और क्या, थोड़ा इस साइड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चल रहा है, तो मैं सुबह मॉर्निंग से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि लिफ्ट मिले ना मिले क्या पता चल रहा है, वहाँ पर खड़े रहो पर्टिकुलर। मैं चलता रहता हूँ बस ऐसे ही। तो सफ़र तो 12 किलोमीटर सुबह से वॉक भी हो गई बिना कुछ खाए पिए। तो देखते हैं अगर मिलती है लिफ्ट तो घंटों की मशक्क़त के बाद भाई छोटी सी लिफ्ट मिली थी 2-2.5-3 किलोमीटर के लगभग की, और यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ से निकल रहा हूँ हाईवे के लिए। दिक्कत क्या हो रही थी कि एक तो लिफ्ट जो है रिस्पॉन्स अगर मिले कि हाँ कोई गाड़ी आके रुके तो बात की जाए, लेकिन गाड़ी कोई रुक ही नहीं रही थी। तो सभी को थोड़ा सा ना चेक पोस्ट था वहाँ पर पुलिस का, डबल हेलमेट का और सिंगल हेलमेट की बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जब वो रुके, भाई ने बोला था क्या चेक पोस्ट से पहले उतरना पड़ेगा, मैंने कहा मेरे पास हेलमेट है, मैंने मनाली में ख़रीदा था ये लद्दाख वाली ट्रिप में। तो मैंने कहा मेरे पास हेलमेट है, पहना हुआ मैंने। कल भी एक भाई ने जिन्होंने लिफ्ट दी थी यहाँ तक की, कहा था कि आगे चेक पोस्ट है तो बैठा नहीं सकता हूँ आपको। तो मैंने बोला मेरे पास हेलमेट है, टेंशन ना लो। तो हेलमेट होने से मतलब ये है कि लिफ्ट में दिक्कत नहीं आती, टू व्हीलर में। तो बस यही है अपना, इसीलिए मैं हेलमेट ले आया था। मैं इसको छोड़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी मैं इसको ले आया था। मैंने कहा चलो यार काम आएगा, क्योंकि होने को तो ये 300 रुपये का, लेकिन बचा तो किसी के हज़ारों रुपये देगा। और लद्दाख वाली ट्रिप में मैंने ख़रीदा था, लद्दाख में मैं गया था तो इस हेलमेट को लेके ही गया था वहाँ पर। तो बस ये था फ़ायदा। तो आगे का सफ़र करते हैं निकल के बाहर। चलिए चलते हैं, बने रहो लास्ट वीडियो तक। तो भाई से लिफ्ट मांगी थी ट्रैक्टर की, और हाईवे के नेशनल बाहर मैं आ चुका हूँ इस समय। वहाँ से लगभग काफ़ी सपोर्ट किया, 4-5 किलोमीटर का तो करा ही है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, भी कुछ खाना वाना करते हैं, क्योंकि आज 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर दूर तो पैदल ही चल चुका हूँ। 10-11 समझ लो, क्योंकि एक लिफ्ट और मिल गई थी। तो शरीर दुख गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैग चल रहा है ना आज। तो चलिए फ़िलहाल खाना देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ शहर का नज़ारा है जहाँ पर छोड़ा है भाई ने मुझे। तो फिलहाल अभी भैया के साथ में लिफ्ट मिली है, और राजस्थान से हैं भैया, तो उनके साथ लिफ्ट मिली है। तो चलते हैं, अपना सफ़र आज का स्टार्ट करते हैं आज के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लिफ्ट का तुमसे। काफ़ी सारे लोग मतलब लिफ्ट रोकते नहीं है गाड़ी वगैरह। इस समय पहले बताते हमारे इस रोड पे चलते थे तो 5 बजे से बाद इससे गाड़ी चलती नहीं थी, शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा अच्छा। इस पे वो रहते थे आदि मानव। अच्छा। इसको आदमियों को मार देते थे वो लोग, और गाड़ी में खाने पीने का जो भी आइटम था सब लूट के ले जाते थे। अभी इस समय ये आ गया कि 24 घंटे चलो इस रोड पे। ये पहले 5 बजे से पहले गाड़ियाँ जाती नहीं थी, 5 बजे के बाद गाड़ी बंद। यहाँ पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवा दी, वहीं खड़ी रहती थी 18 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ। अभी देख लो पूरी रात चल रहा है, पूरे दिन चल रहा है। तो बस सिलीगुड़ी में तो खैर शहर की वजह से वो एंट्री रात को देते हैं 8 बजे। उस दिन हम आए थे ना उस दिन तो 4 बजे हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी हो गई थी, तो फिर उसके बाद मिली थी। तो ये थोड़ा सा रूट भैया ने बताया कि यहाँ पर 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलती है। मतलब न पहले नक्सलवादियाँ रहते थे आदि मानव, जो कि गाड़ी को लूट वूट लेते थे, सामान गाड़ी आदमी को मार देते थे पहले। क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह में तो काफ़ी देखा है, और मुझे पता है इस साइड का थोड़ा सा ये माहौल है।
तो चलिए फ़िलहाल का आज का सफ़र हो चुका है अपना स्टार्ट। तो ये कुछ नज़ारा है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो ये सारी जंगल भरी एरिया आ चुकी है इस समय, जहाँ पर हाथी शेर आपको यहाँ नॉर्मली देखने को मिलेगा। काफ़ी ख़तरनाक जो है जंगल है इस साइड में, अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सफ़र कर रहे हैं एंजॉय। तो फ़िलहाल अभी गाड़ी रुकी हुई है, तो अपना खाना करते हैं तब तक के लिए। साइड में ही ये चल रहा है गोभी और रोटी। तो बस आज की जर्नी देखते हैं कहाँ तक करनी है और कैसा रहेगा सफ़र। काफ़ी गुवाहाटी तक की लिफ्ट है, मतलब 350 किलोमीटर की। तो देखते हैं फ़िलहाल कहाँ तक का प्लान बनता है। अभी साथ में कोई अच्छी लोकेशन देखकर अपना उतर जाएंगे। तो करते हैं खाना फटफट, तब तक गाड़ी खड़ी है। तो खाना जो कि फ़िलहाल हो गया है अपना, और काफ़ी सस्ते प्राइस का था। मतलब मान के चलो इस साइड में थोड़ा खाना एक फ़िक्स रेटेड वह है और सस्ता भी है यार। इस साइड में 6 रोटियाँ और प्लस मैंने सब्ज़ी वगैरह सब लेकर 40 रुपये का बिल बना कुल। मतलब सब्ज़ी फ्री है रोटी के साथ में, 20 की 3 रोटियाँ थी और सब्ज़ी फ्री थी। और ऑन हाईवे ये खाना सबसे मुझे सस्ता लगा है इस साइड में, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऑन हाईवे रास्ते में सस्ता खाना नहीं मिला कहीं पर भी। और ज़्यादातर यहाँ पर चावल वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका तो फ़िक्स रेट है ही है 50 रुपये, जो कि मैं कल से खा ही रहा था उसको। तो चलो ये भी एक अच्छा बात है इस सफ़र में। तो चलिए निकलेंगे थोड़ी देर में भी। तो फ़िलहाल आसाम में एंटर हो चुके हैं और चाय पी रहे हैं बॉर्डर के बाहर इस समय। तो चाय वगैरह करके निकलेंगे अभी। तो ये आसाम बॉर्डर का नज़ारा है कुछ साइड से। तो चलिए फिर। तो फ़िलहाल आज भाई के साथ मिली थी लिफ्ट, और आज उन्हीं के साथ में काफ़ी सारा समय जो स्पेंड है, क्योंकि आज के लिए सोचा कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स करके चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर भी जाना है। तो अभी रुके हुए हैं एक साइड में, खाना वाना बना रहे हैं और खाना वाना सब चल रहा है। हाय भैया, देखो खाना बनना है अभी। तो ये चल रहा है अभी फ़िलहाल खाना। अच्छा गड़ा दाल मुनी जी तो खाना वाना बन रहा है, फिर ये भैया का चलेंगे खाना आगे के लिए। तो भैया एडवेंचर है भैया है ये देश की यात्रा और करते हैं। मैं बैठा हूँ फ़िलहाल अभी ड्राइवर सीट में में। हमने लिफ्ट दी थी हासी मारे जंगल में, तो अभी जी अपने साथ ही है। तो बस फ़िलहाल के लिए आज का दिन एडवेंचर भरा ही है कुछ, क्योंकि काफ़ी समय से सोच भी रहा था मैं रिलैक्स करते हैं, लेकिन अपना तो देखो कोई फिक्स नहीं रहता है कि यार अपने को कहाँ जाना है, पर्टिकुलर किस जगह पर रहना है। अब दिन भर लिफ्ट ना मिले तो वो भी तो एक इंतज़ार ही करना होता है। और वैसा ये है, क्योंकि अपने को पर्टिकुलर किसी रूट पे जाना नहीं है कि लोकेशन पे कि हाँ यार इतने टाइम तक मेरे को पहुँचना है, वहाँ तक ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का दिन भाई के लिए, और साथ ही साथ अपना जो है एंजॉय भरा सफ़र जा रहा है आज के लिए। तो बस यही रहता है थोड़ा। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे चलता रहता है, तो राजस्थान का मतलब गाड़ियाँ हैं, गाड़ी तो हर स्टेट की चलती रहती है गुवाहाटी तक। अभी फ़िलहाल हम आसाम में लग चुके हैं इस समय, तो बस यही रहता है। तो चलिए। हाँ क्या कर रही है? खाना वाना और उसके बाद दूरी का ही छोड़ी जाए। तो ये सामने का नज़ारा था कुछ जहाँ पर खड़े फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल के लिए खाना बन रहा है, भाई ने अपना आटा वगैरह सारा सिस्टम जोड़ दिया और चल रही है रोटी सीखना। बना रहे हैं भाई खाना। और अभी एक बात फ़िलहाल मैंने कल से नोटिस नहीं की है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, जो सूरज है ना अपना यूपी साइड से पहले मतलब निकलता है और छिपता भी जो है पहले है। अब ये मान के चलो मौसम में दिख रहा होगा आपको, रात हो गई है। ये तो थोड़ा बहुत चलो मौसम की वजह से है, लेकिन कल रात जब मैंने नोटिस करा ना कि 7 बजे लगभग मैं जो हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे रात के 9 बज चुके हों, 7 बजे ही। मतलब सूरज जो है यहाँ पर क्या है ना, यूपी साइड में तो अपना टाइमली वो अभी जो भी टाइम चल रहा होगा 6 बजे के बाद, अभी ऑलमोस्ट जो है ना 6 सवा 6 के बीच में जो है ना वो रहता है दिन। और यहाँ पर क्या होता है, रात हो जाती है यहाँ पर। मतलब
जब सूरज उस साइड में चला जाता है यूपी वेस्ट में, तो सूरज जो है वहाँ पर निकला रहता है और इस साइड में ईस्ट साइड में छिप जाता है, मतलब रात हो जाती है। अब सूरज पहले तो यहाँ निकलता है, यूपी साइड की में जो सूरज जाते जाते जो है ना बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस है। मतलब यहाँ सूरज पहले निकलता पहले है और छिपता जल्दी है, और अपना यूपी साइड में निकलता बाद में है और छिपता पहले है। मतलब निकलता सूरज बाद में है और छिपेगा ही बाद में, वो टाइमिंग रहती है थोड़ा सा। इस साइड में मतलब पहले ही निकलेगा सूरज, हमारे यूपी साइड से पहले निकलेगा और छिपेगा पहले, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग का इशू है। क्योंकि कल रात मुझे पता लगा था 7 बजे ही, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रात के 9 बज गए थे, और अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर सूरज का डिफरेंट है, तो बस ये है थोड़ा सा। और अभी के लिए फ़िलहाल आज का दिन देखो कैसा जा रहा है, बढ़िया एकदम। तो बस अभी खाना वाना करने के बाद सारा सब कुछ रेडी है, फिर उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। तो हो सकता है इससे आगे को मैं ब्लॉग रिकॉर्ड ना करूँ, कर भी सकता हूँ, देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल के लिए अभी आंधी तूफान काफ़ी सारे आ चुके हैं, और खाना बना लिया भैया ने। खाना खा रहे हैं भैया, दो देंगे, गलती हो गई तो खाना खा रहे हैं हम लोग। तो करते हैं खाना वगैरह और फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे, आगे का सफर करेंगे। सो गाइस फ़िलहाल जो है आज का सफ़र काफ़ी लंबा था, गुवाहाटी तक का था, लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया था। क्यों किया था वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल अभी हम गुवाहाटी से पहले आ चुके हैं, ये गोदाम है फ़िलहाल जहाँ पर गाड़ी खाली होने आई है। तो अभी के लगभग रात के 1 बज रहे हैं, तो वेट करते हैं, अपना आराम करते हैं। सुबह यहाँ से नई जर्नी के लिए निकलेंगे, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। तो चलिए मैं आपको मॉर्निंग में दिखा दूँगा सारा सब कुछ दूसरे ब्लॉग में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।